बहुत स्वागत है। आप देख रहे टाइम्स नाउ नव भारत, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बात संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की, जिस पर एक और कार्रवाई हुई है। संभल के दीपासराय में शारिक साठा की संपत्ति को कुर्क करने इस वक्त प्रशासन पहुंचा हुआ है। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कुर्की के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। 24 नवंबर 2024 को संभल में आपको याद होगा कि हिंसा हुई थी और इसके बाद से ही शारिक साठा फरार था। शारिक साठा का हिंसा भड़काने का आरोप है उसके ऊपर और अभी वो फिलहाल फरार चल रहा है, लेकिन लगातार कार्रवाई यहां पर चल रही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से जब टीम यहां पर पहुंची थी, सर्वे के दरमियान हिंसा होती है और उसके बाद से शारिक साठा का नाम सामने आया, लेकिन वो फरार हो गया। अब लगातार जो आर्थिक शिकंजा है वो भी यहाँ पर कसा जा रहा है। संपत्ति कुर्क करने पुलिस पहुंची है। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते। गौरव श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, ताजा अपडेट्स बताइएगा और साथ ही साथ तस्वीरें भी जरा दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए ताजा तस्वीर एक बहुत बड़ा संदेश देने वाली है कि संभल हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर अब सीधा संभल प्रशासन, संभल पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है और सीधा शारिक साठा के घर का जो हिस्सा है वो सबसे पहले कुर्क किया जाएगा। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी देखिए जो कि यहाँ पर दर्ज ज्ञात प्रॉपर्टीज में से है, जो कि शारिक साठा के नाम पर है। मौके पर तमाम जो पुलिस अफसर हैं, जो तहसीलदार हैं, वो सारे लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि जो कागजी प्रक्रिया है वो भी पूरी की जा रही है और एक एक करके जो पुलिस फोर्स है वो अंदर जा रही है, क्योंकि घर में चल अचल संपत्ति दोनों को देखा जाता है। और आप देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार अंकित दिखाइए कि बहुत सामान्य प्रक्रिया सी होती है। यहाँ पर ये जो आप जगह ये देख रहे हैं, ये एक सील होती है जिसे पिघलाकर जो है वो इन कपड़े के साथ में लगाई जाती है और इसके साथ में ये जो मोहर है वो आप मोहर देख रहे हैं, वो यूपी राजस्व की जो मोहर है वो उस पर चस्पा कर दी जाती है। यानी कि यूपी प्रशासन ने जो है वो उसको यहाँ पर चस्पा कर दिया और इसको पिघलाकर और ये ताला लगा दिया जाएगा, तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। और दूसरी तरफ चूंकि ये नियम है कानून में कि जो है बाकायदा इलाके में जो है वो मुनादी करके इस बात की घोषणा की जाती है, तो आप देखें कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर बाकायदा मुनादी की जा रही है। और ये तस्वीर जो है इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे मुनादी करने का काम चल रहा है। यानी कि ये बताया जाता है कि घर जो है वो कुर्क हो रहा है। और यहाँ पर आप जो ये पोस्टर देख रहे हैं, ये देखिए ये पोस्टर जो है वो चिपकाया जाएगा जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि 13 जनवरी के आदेशानुसार जो है वो शारिक साठा जो है उसके घर को जो है वो कुर्क किया जा रहा है। और इसमें देखिए चल अचल संपत्ति दोनों लिखा है, यानी कि घर में मूवेबल प्रॉपर्टी जो है और इसके अलावा जो इसका घर इसके नाम पर है, उन सभी चीजों को जो है वो कुर्क किया जाएगा। और इस इलाके में बाकायदा पुलिस फोर्स के साथ जो है ये बाकायदा ये संदेश दिया जाता है कि किस तरीके से ये पूरी जो संपत्ति है वो कुर्क की जा रही है। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये प्रक्रिया है, ये कानूनों के मुताबिक है। और यहाँ पर बाकायदा टुकटुकी बचाकर ये इस तरीके से पूरे इलाके में घूम घूम कर और ये बाकायदा यहाँ से अनाउंसमेंट भी जो है वो कुर्की का किया जाएगा। और देखिए थोड़ी देर में जो संदेश है वो पढ़ा जाएगा, वो उसको सुनिए आप यहाँ पर। अनाउंसमेंट अवगत कराना है देखा ये तस्वीरों में आपको दूसरी तरफ यहाँ लेकर चलूंगा। ये देखिए यहाँ पर कितने बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से चंद कदम की दूरी पर दीपासराय में जो पहली चौकी है, जिसका विरोध जो है यहाँ के तमाम स्थानीय गुंडे जो है मवाली करते थे कि वहां पर पुलिस की चौकी ना हो, उस पुलिस चौकी को बनाया गया। मौके पर एडिशनल एसपी हो चाहे तहसीलदार हो, वो सभी मौजूद हैं। और चूंकि मैंने आपको नोटिस बताया कि कैसे उसमें चल और अचल संपत्ति दोनों का जिक्र जो है वो होता है, तो आज देखिए एक बार इधर आइए अंकित, ये देखिए तस्वीर जो है यहाँ पर तहसीलदार साहब भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि ये प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है कुर्की की, और शारिक साठा के नाम पर कितनी संपत्ति है फिलहाल? ये फरार अभियुक्त की जब गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो 84 BNS के तहत माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत ये आइडेंटिफाई किया गया और उसी आदेश के क्रम में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कितनी संपत्ति अभी आप लोग आकलन किए? पूरे मकान में इसके 4 भाई हैं, इसमें जो इसका अपना हिस्सा है उस हिस्से को कुर्क किया जा रहा है।
कितनी इसका मूल्य होगा लगभग जो इस प्रॉपर्टी है, क्या ये भी? ये शहर के प्राइम लोकेशन की संपत्ति है, इसलिए करोड़ों में इसका आकलन किया जा सकता है। करोड़ों में आकलन है। तो क्या ये अगर वो पेश हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी बाद में फ्री कर? ये निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। तो आप देखिए, जो मौके पर आपने यहाँ पर देखा, अधिकारी को सुना, प्रशासनिक, उन्होंने कहा कि किस तरीके से उसके नाम पर ये करोड़ों की प्रॉपर्टी, और चूंकि ये बहुत प्राइम लोकेशन है, यहाँ से संभल की शाही जामा मस्जिद चंद कदमों की दूरी पर है, दीपा सराय का इलाका है, जो सांसद है बर्क, उनका घर यहाँ पर पास में, और ये इलाका जो है वो घनी जो बस्ती है, वो पुराना एक बसावट है यहाँ पर। वो एक 18-25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त शारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम है। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा, जिस पे 69 से ज्यादा मुकदमे, दिल्ली, अमरोहा, संभल हत्या के मुकदमे, गैंगस्टर एक्ट, गाड़ी चोरी करने के, धमकाने के, ऐसे तमाम मुकदमे, जिसने अपने गुर्गों के जरिए 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद की हिंसा में गोलियां चलवाई, पाकिस्तानी मेड जो हथियार थे उनका इस्तेमाल किया, लोगों की मौत हुई। उस मामले में खुद हत्या का आरोपी शारिक साठा, जो कि नॉन बेलेबल वारंट जिसके खिलाफ जारी होता है, फिलहाल फरार है। उसको कोर्ट में पेश होने का दबाव बनाने के लिए तय कानूनों के तहत जो धारा 84 और 85 है उसके तहत कार्रवाई करते हुए फिलहाल जो है वो यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। और आप देखिए कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर पुलिस की जो फोर्स है वो मौजूद है, और ये दीपा सराय का वो इलाका है जहां पर पुलिस की चौकी तक जो है वो मौजूद नहीं थी, और संभल हिंसा के बाद एक हाईटेक पुलिस चौकी जो है यहाँ से पास में बनाई गई, जो कि संभल के मौजूदा सांसद के घर के बिल्कुल ठीक पास है। और ये कहा जाता रहा कि जब क्राइम करके लोग इस इलाके में पहुंचते थे तो यहाँ पर पुलिस चौकी न होने की वजह से वो इन इलाकों में छुप जाते थे, लेकिन उसके बाद शासन प्रशासन बदला तो संभल में तमाम जगहों पर पुलिस ने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर न सिर्फ चौकी बनाई बल्कि पुलिस की संख्या बढ़ाकर यहाँ पर अपराध को जो है वो कंट्रोल किया। और आप देखिए इस वक्त ये तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अंकित थोड़ा सा यहाँ पर एक बार दिखाइए। ये चूंकि चल अचल संपत्ति का जिक्र है तो मैं आपको यहाँ से चल संपत्ति दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये चल संपत्ति जो है उसको यहाँ पर नोट किया जा रहा है, और इस संपत्ति के जरिए जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है वो चूंकि रखा जाता है, कोर्ट का आदेश है, तो उन सभी आदेशों की जो प्रक्रिया का पालन है वो यहाँ पर हो रहा है। और बताया जा रहा है कि शारिक साठा से के जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश जो है यहाँ पर करते हैं। और देखिए उनके परिवार के कुछ लोग देखिए यहाँ पर दिखाइएगा जरा, यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप शारिक साठा से जुड़ क्या लगते हैं आप? अब हम क्या बोला सर, कुछ भी नहीं। वो आपके रिश्तेदार हैं? अब हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है उनसे। मतलब वैसे आप रिश्ते में क्या लगती हैं उनके? मैं भाभी लगती हूँ उनकी छोटी। अच्छा, तो कभी उनसे बातचीत इस दौरान भी कहाँ है वो? नहीं। तो आज ये प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है, आपको क्या कहना? ये तो हमारे में से जा रही है, हमारा तो दिल दुख रहा है सर। आपका दिल दुख रहा है? और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी फिरदौस अंजुम। आप रिश्ते में शारिक साठा की क्या लगती है? मैं भाभी लगती हूँ। आप भाभी लगती। तो ये जो प्रॉपर्टी क्या जब्त हो रही है इसके बारे में आपको जानकारी होगी? कुर्क हो रही पहले है? तो इतनी नहीं थी सर। अच्छा, तो अभी क्या शारिक साठा से कोई बातचीत, आप लोग का कोई संपर्क इस बीच में? नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो अभी शारिक साठा के कोई पत्नी बच्चे यहाँ नहीं रहते? नहीं सर, ये भी नहीं मालूम हमें तो वो लोग संभल में भी नहीं रहते हैं? नहीं। अच्छा, तो ये घर का जो हिस्सा कुर्क हो रहा है उसमें आपका भी हिस्सा यहाँ पर है? सर हम ही इस्तेमाल कर रहे थे। आप ही इस्तेमाल हमारा कर ही रहे हैं? सारा सामान है ये तो सब। आपके सारे सामान है, आपका ये दावा है, ये कुर्क। लेकिन शारिक साठा से कोई संपर्क जो हिंसा हुई उसके बाद कभी भी नहीं? नहीं। कोई बातचीत नहीं, कोई फोन नहीं। तो देखिए ये इनकी भाभी है शारिक साठा की, शारिक साठा जो कि गैंगस्टर, जो कि संभल हिंसा का मास्टरमाइंड, उसके घर में फिलहाल जो है ये चल अचल संपत्ति की कुर्की जो है की जा रही है। और आप देखिए यहाँ पर चल संपत्तियों की जो लिस्ट है, सूची है, वो तैयार की जा रही है। एक एक चीज जो है वो नोट की जाती है क्योंकि कोर्ट का आदेश है, और यहाँ पर जो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है उसमें बाकायदा कोर्ट में इस बात का रिकॉर्ड रखा जाता है कि हमने कुर्की की कार्रवाई के दौरान जो है किन किन चीजों को जब्त किया। और आप देखिए यहाँ पर ये जो मकान है, चूंकि
प्राइम प्रॉपर्टी और जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी बता रहे थे कि ये जो जगह है ये इसकी कीमत जो है चूंकि संभल के प्राइम लोकेशन पे है तो करोड़ों में, तो आप देखिए बाकायदा किस तरह से कागजी कार्रवाई को पूरा किया जा रहा है। हालांकि ये इस तरह की कार्रवाई अन्य अपराधियों पर भी होती है, लेकिन ये कार्रवाई अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि ये संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ हो रही है। और आप देखिए यहाँ पर जो है वो सील जो है तैयार की जा रही है, यही सील जो है वो चिपकाई जाएगी और बाकायदा उसकी तैयारियां जो है इस वक्त यहाँ पर आप तस्वीरों में होते हुए फिलहाल जो है देख रहे होंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक जो है वो खाली कंटेनर वाली गाड़ी लाएगी जिसमें जो चल संपत्तियां हैं यानी कि घर की जो चल संपत्तियां हैं उनको भी जो है यहाँ से भरकर ले जाया जाएगा और बाकायदा जो है उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और आप देखिए दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये जो रास्ता है यहाँ से वो संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ जाता है और हमने पिछले 1.5 सालों में लगातार कई बार इन इलाकों में आपको न सिर्फ फ्लैग मार्च बल्कि पुलिस की मौजूदगी भी दिखाई है। और आप देखिए यहाँ पर आगे आपको पुलिस का जो वज्र वाहन है वो नजर आएगा और ये इस आसपास के जितने भी गलियां हैं, नुक्कड़ हैं, चौराहे हैं, सब पर इस वक्त जो है वो पुलिस एहतियातन मौजूद है और पूरे इलाके को जो है वो एहतियातन ब्लॉक किया गया है कि यहाँ पर कोई भी आपराधिक तत्व है जो है वो ना पहुंचे। और देखिए घर से इतनी दूर तकरीबन 50 से 70 मीटर दूर जो है वो यहाँ पर प्रॉपर अनाउंसमेंट डुगडुगी बजाकर यहाँ पर फिलहाल तस्वीरों में जो है वो आप देख रहे हैं और ये दिखाता है कि किस तरीके से प्रशासन अपनी विधिक कार्रवाई को पूरी तरह से फिलहाल जो है वो तस्वीरों में पूरा करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और अब जब ये डुगडुगी बचाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद जो है वो कुर्क करने का काम शुरू होता है और कुर्क करने में अचल संपत्तियों का पूरा जिक्र किया जाता है और उसके बाद उस विवरण के साथ ही उस संपत्ति को इस्तेमाल करने पर रोक लग दी जाती है और वो कुर्की का आदेश कोर्ट के आदेश से ही हट सकता है। यानी कि जब आरोपी पेश हो और उसके बाद अगर कोर्ट ये मानता है कि ये प्रॉपर्टी उसके परिवार वालों के लिए खाली कर देनी चाहिए तो उसमें कोर्ट इस मामले में न्याय संगत फैसला लेता है। लेकिन आप देखिए पूरे इलाके को छावनी में जो है फिलहाल तब्दील किया गया है। जगह जगह आपको पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, पीएसी के जवान जो है वो बड़ी संख्या में चारों तरफ यहाँ पर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और वो इसलिए कि संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा उसके घर की कुर्की पे जो है वो आदेश फिलहाल जो है तस्वीरों में जारी हो गया। और मैं एक तरफ आप देखिए मैंने आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाई, एक बार मैं यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट आपको दिखा देता हूँ कि कितना यहाँ पर जो एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पुलिस के लिए क्राइम कंट्रोल के लिहाज से, तो जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं एंट्री के उन सभी को जो है वो यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। हर जगह आपको पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो चारों तरफ नजर आएंगी, हर जगह आपको हथियार लिए हुए पुलिस के जवान नजर आएंगे और वो ये संदेश दे रहे हैं कि जो अदालत का आदेश है अगर उसमें किसी तरह की दखल, किसी तरह का व्यवधान डालने की कोशिश किसी भी तरह से की गई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और चूंकि इस पूरे प्रकरण का जो की शुरुआत होती है वो कोर्ट के आदेश के दौरान हो रही प्रक्रिया में व्यवधान डालने से शुरू होती है, जहां पर संभल की शाही जामा मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे किया जा रहा था कोर्ट के आदेशों से और वहां पर उसे रोकने के लिहाज से, बल्कि वहां आए कोर्ट कमिश्नर्स को भी जो है वो मारने के प्रयास से जो है वहां पर हिंसा शुरू की गई थी। और उसके बाद जो है शारिक साठा का नाम जो है सामने आया था और किस तरीके से हमने देखा था कि पाकिस्तान के बने हुए हथियार और इसके अलावा जो बुलेट्स उसमें इस्तेमाल हुए थे वो भी जो है वो पुलिस ने दिखाए थे, उनकी मौजूदगी दिखाई थी। और उसके बाद जब शारिक साठा का जिक्र आया जो कि कई सालों से भारत से फरार है, उसको लेकर भी जो है खोजबीन जारी और जो जानकारी हमें मिली है कि पूरी कोशिश है कि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी कराया जाए, जो कि इंटरपोल द्वारा आरसीएन जारी किया जाता है। और इस आरसीएन का अर्थ ये होता है कि हमारे देश का भगोड़ा अगर किसी भी देश में देखा जाए तो वहां की लोकल पुलिस उसे जो पकड़कर जो है वो भारत को उसके हवाले कर दे। लेकिन आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये मकान जो आप देख रहे हैं, वो इस वक्त जो है वो ये दिखा रहा है कि शारिक साठा के नींव पर लगातार हमला किया जा रहा है। और ये नींव उसने कोई मेहनत से तैयार नहीं की है। 69 मुकदमे हैं उस पर और ये 69 मुकदमों से 3 मुकदमों को आप छोड़ दें तो 66 मुकदमे संभल हिंसा के पहले ही दर्ज हो चुके थे, जिसमें यह माना जाता था कि संभल हिंसा का जो ये आरोपी है न सिर्फ ये देश भर से गाड़ियां चोरी करके इधर से उधर करता था, बल्कि तमाम गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और तमाम आपराधिक कार्रवाइयों में संलिप्त था। लेकिन आप देखिए तो लगातार जो है वो एक संदेश जो है वो डुगडुगी बजाकर पूरे इलाके में इस वक्त जो है वो लगातार दिया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से अनाउंसमेंट जो है
वो लगातार जो है वो इस वक्त सुनाया जा रहा है और ये अनाउंसमेंट ये बताता है कि किस तरीके से लोगों से, और आप देखिए एक बार अनाउंसमेंट होता है और उसके बाद डुगडुगी बजती है, फिर अनाउंसमेंट किया जाता है और डुगडुगी, और इस पूरे जो परिक्षेत्र है यानी कि ये जो यहाँ पर ये कुर्की हो रहा है, यहाँ देखिए मेरे साथ अंकित चलिए, देखिए ये जहां जहां कुर्की हो का आदेश उसके चारों तरफ इलाकों में जाकर हर गली में जाकर देखिए ये बताया जा रहा है कि आपका जो संपत्ति है वो कुर्क की जा रही है, कोर्ट के आदेशों से की जा रही है, ताकि लोगों को इस बात का ज्ञान हो कि न्यायालय के आदेशों का की अवमानना करने से, उनका पालन न करने से किस तरह का हश्र होता है। वही तस्वीर आप ये देख रहे हैं और देखिए ये जो पोस्टर है और ये बाकायदा जो अनाउंसमेंट है वो पूरे इलाके में किया जा रहा है और आप देखिए किस तरीके से आपको हर पॉइंट पर यहाँ पर ये जो पूरा रास्ता है ये बिल्कुल इसे ब्लॉकेट किया गया। और अगर फोर्स की बात करें तो बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर फोर्स है और यहाँ पर जो आबादी है बहुत कम आपको यहाँ पर सड़कों पे अभी फिलहाल नजर आ रही होगी, क्योंकि जब से पुलिस का मार्च निकला है लोग जो है फिलहाल अपने घरों में मौजूद हैं और उन्हें पता है कि जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन होना चाहिए और उसके साथ ही जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देखिए थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर अनाउंसमेंट कर ये इस बात का ये पूरा नियमों का पालन करके ये बताया जाता है कि किस तरीके से ये शारिक साटा का घर जो है वो कुर्क करने जा रहे हैं। और देखिए जी, तो एक बार अनाउंसमेंट हम आपको अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि अनाउंसमेंट आखिर पुलिस जो है वो कैसे करती है। हाथ में एक नोटिस का जो कंटेंट होता है वो हाथ में होता है और उसके साथ ही जो पुलिस के जवानों से वो पढ़ते हैं और थोड़ी देर में ये जो कंटेंट है वो पढ़कर जो है वो फिलहाल जो है वो सुनाया जाएगा। और ये बाकायदा कंटेंट पढ़ने के बाद कुर्की के नोटिस का उसके बाद जो है यहाँ पर ये डुगडुगी बजाई जाती है। तो देखिए अब थोड़ी देर में जो है यहाँ पर थोड़ा सा कुर्की का जो आदेश है वो अनाउंसमेंट है जो वो यहाँ पर तस्वीरों में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर आप सुनाई देगा थोड़ी देर में। यहाँ पर सुनिए। अवगत कराना है कि माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदौसी के दिनांकित 13/1/2026 के आदेशानुसार मुकदमा अपराध संख्या 340/24 धारा 103(1) 61(2) का बीएनएस थाना संभल जनपद संभल में 24/11/2024 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य आरोपी फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपासराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 85 बीएनएसएस कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदौसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। तो देखिए ये अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद ये डुगडुगी बजी। तो ऐसे कर करके जो है वो कुर्की वाले इलाके के आसपास के पूरे क्षेत्र में जो है वो ये न्यायालय का आदेश जो है वो पढ़कर बताया जाता है कि कैसे बीएनएसएस की जो धारा 84 है उसका पालन करने के बाद धारा 85 के पालन के तहत जो है वो कुर्की की जाती है। और ये कुर्की जो है फिलहाल दिखाई जा रही है और मैं आपको ये सीधा यहाँ से ये रोड दिखाई है अंकित, ये इस इलाके से आप देखिए पुलिस ने ब्लॉकेट किया और सामने जहां पर आपको बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की मौजूदगी नजर आ रही है वो ये दिखाती है कि कैसे बड़े पैमाने पर पुलिस मौजूद है, संदेश दे रही है कि ये चोट सिर्फ जो है शारिक साठा पे नहीं है बल्कि उस जड़ पर चोट की जा रही है जो कि संभल में अपराध का जड़ या मूल बना हुआ था। वो शारिक साठा जो देश से बाहर बैठकर जो है वो अपराध की जड़ों को लगातार फैलाने की कोशिश कर रहा था और जिस तरीके से संभल हिंसा में उसकी भूमिका मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आई। और ऐसा नहीं है, 66 मुकदमे इस हिंसा से पहले उसके पास थे और 3 मुकदमे उसके बाद दर्ज हुए जिसमें हत्या का मुकदमा भी था। उन 69 मुकदमों वाला ये शारिक साठा उसकी ये जो अभी ज्ञात संपत्ति, मैं बता दूं कि संभल में हो सकता है कि शारिक साठा की और भी संपत्तियां हो क्योंकि उसके पत्नी बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनके बारे में उनके क्या शारिक साठा के नाम पर कोई संपत्ति है ये भी जो है प्रशासन जो है लगातार पता लगाने की कोशिश कर रहा। लेकिन उसका सबसे पुराना जो प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर उसके 4 भाइयों के नाम पर है उनमें से एक बड़े हिस्से को आज जो है वो कुर्क किया जाएगा। और आप देखिए शासन प्रशासन के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो सबसे बड़ी मेहनत मशक्कत अंकित एक बार दिखाइए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी मेहनत मशक्कत होती है वो होती है चल अचल संपत्तियों का जो जिक्र विवरण लिखना होता है और घर में जो कुछ भी है वो लिखना होता है। भले ही शारिक साठा यहाँ मौजूद ना हो या उसकी ऐशो आराम की जिंदगी यहाँ पर सामने नजर ना आ रही हो, लेकिन उस पर चोट कर ये करारा प्रहार करके ये बताया जाता है कि वो अपने अपराध के स्वीकारते हुए अपने
जुर्म को स्वीकारते हुए वो जल्द से जल्द जो है भारत लौटे, कोर्ट के सामने उपस्थित हो और मुकदमे का सामना करके अपने अपराध को स्वीकार करे। और यही वजह है कि इस कानून की धाराओं को इस तरीके से जो है वो बनाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर जो है तमाम पोस्टर जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, किस तरीके से दीवारों पे जगह जगह आपको पोस्टर्स जो हैं वो भी नजर आ रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम जो बातें संदेश जो हैं वो लिखे हुए हैं। हालांकि चूंकि ये घर है, यहाँ पर उनकी भाभियां रहती हैं जिनसे हमने बात करके आप लोग को सुनाया कि किस तरीके से उनकी भाभियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि वो इस हिस्से का इस्तेमाल जो है वो लोग करते हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए यहाँ पर ये धार्मिक संदेश जो है वो जाहिर तौर पर लिखा है, चूंकि यहाँ पर परिवार रहता है, उनकी जो भाभियां यहाँ पर रहती हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो विवरण लिखने का काम जो है वो फिलहाल जो है यहाँ पर संभल शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और एक बार अंकित बाहर आइए, मैं बाहर की तस्वीर दिखाऊं क्योंकि पुरानी संपत्ति है, तमाम छोटे कमरे बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो सीधा तहसीलदार ने बताया कि करोड़ों में ये प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हो सकती है, क्योंकि ये एक प्राइम लोकेशन पर बनी प्रॉपर्टी है। और चूंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया और इसमें एक एक विवरण लिखे जाते हैं, एक एक संपत्ति, एक एक हिस्सा या चल जितनी चीजें, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल है। एक बार मैं कोशिश करता हूं पता करने की यहाँ पर कितने ये अंदाजन कितने गज का प्लॉट होगा सर? ये 20-25 गज का। अच्छा, 20 गज का, 20-25 गज का प्लॉट है ये बताया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये यहाँ पर मेन रोड पर स्थित है, ऐसे में इसकी जो कीमत है वो यहाँ पर प्राइम प्रॉपर्टी के तौर पर इसकी कीमत आंकी जा रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, संभल में जो संभल का पुराना शहर है और जो खास करके ये दीपा सराय का इलाका है, ये सबसे पुराने इलाकों में से। और ऐसे में ये जो अगर आप कहें तो एक व्यवस्थित बसावट जो इस इलाके की है वो इसी इलाके में सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है। खास करके चूंकि जो संभल के सांसद हैं उनका घर, उनका पुश्तैनी मकान भी इसी इलाके में पास में है, तो ऐसे में जो यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी से ज्यादा बड़ा मैसेज जो है, प्रॉपर्टी किससे जुड़ी है और किसके खिलाफ संभल पुलिस यहाँ पर सीना ठोक कर कार्रवाई जिला प्रशासन के साथ कर रही है, वो है शारिक साठा, जो कि संभल हिंसा का मास्टरमाइंड और जिसने वहां पर गोलियां चलवाई, ये आरोप, और जिसकी वजह से न सिर्फ आम लोग मरे बल्कि पुलिस वाले भी घायल हुए और जो हथियार बरामद हुए वो पाकिस्तान से बने हुए थे, ऐसा दावा जो है वो पुलिस की तरफ से किया गया। तो ये अहम बातें जो है वो पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी रखी हैं, तमाम गवाहों के बयान भी दर्ज हो रहे हैं। और इन सब के बीच में आप देखिए कि दीपा सराय के इस इलाके में पुलिस की मौजूदगी और प्रशासन की मौजूदगी सीधा संभल हिंसा के मामले में मारे गए लोगों को न्याय दिलाने के लिए, कोर्ट के काम में बाधा डालने के मामले में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एक एक कदम जो है वो फूक कर रख रही है। लेकिन जिन कार्रवाइयों से पहले शायद शासन प्रशासन बसता रहा हो, जिन भी कारणों से 66 मुकदमों को लिया हुआ शारिक साठा बेखौफ इस तरह से अपनी प्रॉपर्टीज यहां पर रखा हो, वो कार्रवाइयां उसके खिलाफ आज तक नहीं हुई। एनबीडब्ल्यू जाहिर तौर पर पहले भी हुआ होगा, लेकिन अब शारिक साठा के इन 3 मामलों में, खास करके संभल हिंसा के इन मामलों में जहां पर नॉन अवेलेबल वारंट जो है जारी हुआ और उसके बाद वो पेश नहीं हुआ, ऐसे में धारा 84 और 85 की कार्रवाई जो है वो फिलहाल तस्वीरों में होती हुई नजर आ रही है। और आप देखिए एक बार अंकित, ये प्रॉपर्टी जो है दिखाइए, ये देखिए, ये सामने का जो मकान का हिस्सा आप देख रहे हैं उसके ऊपर एक मंजिला जो है वो बना हुआ है और ये प्रॉपर्टी जो है ये शारिक साठा समेत उसके 4 भाइयों के नाम पर है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी जो है वो कही जाती है जो बेनामी संपत्ति है, जो कि शारिक साठा के नाम पर रखी, क्योंकि ये माना जाता है कि वो फरार होने के बाद जो है वो दुबई चला गया था और वहां पर ही वो अपने तमाम कारोबार, अवैध कारोबार को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन आज तक उसे जो है भारत लाने की प्रक्रिया उतनी तेजी से नहीं हुई। लेकिन संभल हिंसा के बाद जब उसका नाम मास्टरमाइंड के तौर पर उभरा, तो अब जो है वो पुलिस जाहिर तौर पर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस लाने की तैयारी कर रही है, ताकि उसे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, तमाम देशों के सहयोग से उसे जो है वो भारत लाया जा सके। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम बड़े पुलिस ऑफिसर जो हैं वो मौके पर मौजूद, और आप देखिए संभल के जो एएसपी हैं कुलदीप सिंह, इसके अलावा जो सीईओ हैं कुलदीप कुमार, वो सभी यहाँ तस्वीरों में मौजूद हैं और पुलिस फोर्स बड़े पैमाने पर मौजूद है। आप अगर आम दिनों में देखें तो जो कुर्की की कार्रवाई होती है बहुत सामान्य तरीके से निपट जाती है, लेकिन चूंकि ये शारिक साठा का मकान है जो कि संभल हिंसा से जुड़ा हुआ है, यही वजह है कि पुलिस ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो न सिर्फ फोर्स की तैनाती की है, बल्कि साथ ही साथ इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि यहाँ पर इस सरकारी काम में कोई बाधा जो है बिल्कुल भी न डाले। और ये तस्वीर फिलहाल आप जो है संभल से लगातार देख रहे हैं।
लगातार गौरव आप तक पहुंचा रहे ग्राउंड जीरो से तस्वीर, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां पर प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बात गौरव, जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया, आपराधिक प्रवृत्ति 69 मामले दर्ज, जिसमें सिर्फ 3 की अगर बात करें वो संभल हिंसा से जुड़े हुए, लेकिन बाकी तमाम, जिसमें गाड़ियों की चोरी, इसके अलावा भी गैंगस्टर, तमाम बातें जो कि शारिक साठा के बारे में कही जाती है, लेकिन अब उसको वापस लाने के लिए उन कार्रवाइयों में कितनी तेजी की उम्मीद हम करें? ठीक है, बिल्कुल। देखिए 3 मुकदमे जो हैं वो उस पर संभल हिंसा से जुड़े हुए दर्ज हुए थे। 66-65 मुकदमे, मैं आपको बता दूं, संभल, अमरोहा, दिल्ली गाड़ियों चोरी के मामले, तमाम ऐसे मामले जो हैं वो दर्ज हुए थे, और ये सारे मामले शारिक साठा, और देखिए शारिक उर्फ साठा, और एक किस्सा जो है वो शारिक साठा के नाम पर कहा जाता है कि जब वो गाड़ियां चोरी करता था तो वो 60 की स्पीड में गाड़ियों को रिवर्स कर भी भगा लेता था। ऐसी जो कहानियां हैं वो उसकी चोरी की कही जाती हैं, लेकिन शायद वो शारिक साठा जो है वो कभी हीरो बना फिरता था। लेकिन अब जब पहली बड़ी कार्रवाई जो है उसकी संपत्ति पर सीधे कुर्की करके की जा रही है, तो ये लोगों में भी संदेश जा रहा है कि 66 से लेकर 69 तक के मुकदमों का सफर करने वाला व्यक्ति जो है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है, और कानून से न कोई परे है, न कानून से कोई ऊपर है। और ऐसे में उसके खिलाफ, भले ही उसके नाम पर ये छोटी प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही हो, लेकिन वो जिस तरीके की शख्सियत अपराध की दुनिया में रहा, उसके नाम पर तमाम बेनामी संपत्तियां होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि उस तमाम जो कार्रवाई है वो यहाँ पर करके ये संदेश देने की कोशिश शारिक साठा को लेकर जो है यहाँ पर की जा रही है। और देखिए लगातार जो है पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर ब्रीफ भी कर रहा है, लोगों से लगातार बातें भी कर रहा है, और तमाम स्थानीय लोग जो है वो ये भी देख रहे हैं और इस संदेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कानून के काम में न सिर्फ बाधा नहीं डालना, बल्कि देखिए अब यहाँ पर ये नोटिस जो है लगाया जा रहा है। एक बार तस्वीर की ओर मैं ले चलता हूँ। ये देखिए, चूंकि पोस्टर, अब देखिए पहला पोस्टर जो है वो कुर्क हो जाने का फिलहाल जो है वो यहाँ पर चिपका दिया गया है, और आप देखिए तो जो फिलहाल चौकी इंचार्ज विशाल शर्मा जो है, जो स्थानीय चौकी के, उन्होंने, जिन्होंने ये पूरा अनाउंसमेंट किया, उन्होंने अब इस जो नोटिस को, कुर्क के नोटिस को है वो देखिए यहाँ पर लगा दिया है। और यही अनाउंसमेंट बार बार किया जा रहा था कि जो यहाँ पर मुकदमा संख्या है, यानी कि 2024 में 324वें नंबर का जो मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें उसके खिलाफ 103(1), मैं आपको बता दूं कि 103(1) क्या है। 103(1) जो है वो भारतीय न्याय संहिता BNS, जो नया कानून IPC को बदल कर आया, उसके तहत ये हत्या के तहत दिए जाने वाले अपराध की धारा है। इसके अलावा 61 का 2 है। थाना संभल जनपद में 24/11/2024 की हिंसा के तहत फरार अभियुक्त की चल अचल संपत्ति को फिलहाल जो है वो कुर्क किया जा रहा है, और ये कुर्की का संदेश बताता है कि अब संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की जो इसकी पूरी आपराधिक दुनिया, उस पर एक बड़ी पहली चोट जो है वो संभल पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये करके कर दी गई है, और ऐलानिया बाकायदा कोर्ट के प्रक्रियाओं के तहत की गई है कि अब जो है वो शारिक साठा कहीं पर बचने वाला नहीं है। शारिक साठा से जुड़े कुछ लोग जो हैं वो भी यहाँ पर हमने आपसे बात कराई थी, किस तरीके से घर के अंदर आप देखिए तो लगातार जो है उनकी भाभियां जो है वो तस्वीर में आपको नजर आ रही हैं, और ये कहना है कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है वो लोग लंबे समय से करते आए हैं, और जो सामान आप यहाँ पर थोड़ा मोड़ा देख भी रहे हैं वो हमसे जुड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो दस्तावेज सरकार के पास मौजूद होते हैं उसमें चूंकि 4 भाइयों के नाम संपत्ति है, तो जितना हिस्सा शारिक साठा के नाम आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कौन सा कमरा, पहला कमरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसकी तस्वीर हमने दिखाई, जहाँ पर ये आपको प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहे हैं, वो शारिक साठा के हिस्से का माना जाएगा। और फिलहाल उसी हिस्से में जो चल संपत्तियां हैं, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज जिन्हें उठाकर एक जगह से दूसरे ले जाया जा सके, कानून की भाषा में वो प्रॉपर्टीज, उनकी जो लिस्ट है वो बाकायदा जो है वो यहाँ पर तैयार देखिए की गई। और एक सफेद पन्ने पर किस तरीके से लगातार जो है वो ये पूरा कुर्की की कार्रवाई के दौरान जो चल संपत्तियां, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, उनकी लिस्ट जो है कि करके नोट की जा रही है, और ये बाकायदा कोर्ट के समक्ष रखनी होगी, क्योंकि कुर्की का जो आदेश है वो कोर्ट के आदेशों के तहत ही हुआ है। और ऐसे में अगर कल को कोर्ट को ये लगता है कि इस कुर्क की गई प्रॉपर्टी को दोबारा से जो है वो मुक्त किया जाए, तो ये सारा सामान जो है वो वापस जो है वो प्रशासन को जो है वो करना होता है बिना किसी नुकसान के। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस तरह की कोई बहुत ज्यादा
प्रॉपर्टी जो है फिलहाल नजर तो नहीं आई है, लेकिन आप देखिए एक तरफ जहां यहाँ पोस्टर चिपका दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो है आप देखिए तो यहाँ पर लगातार आप देखें तो पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी जो है वो देखिए ये बड़े पैमाने पर जो पुलिस यूपी पुलिस के जवान पीएसी के जवान जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर सभी की मौजूदगी ये दिखाती है कि किसी भी तरीके से कानून की संगत हो रही इस कार्रवाई में किसी को भी जो है वो यहाँ पर फिलहाल जो है वो बाधा डालने नहीं दिया जाएगा। और आप देखिए शारिक साठा को जानने वाले लोग भी हैं। आप जानते हैं शारिक गए हैं? अच्छा, तो शारिक साठा के बारे में 69 मुकदमे उसके खिलाफ, तो 69 की ये तो पता ना कौन कौन से थाने हो गए हैं। तो आप आखिरी टाइम कब दिखा था वो इस इलाके में? 7-8 साल हो गए। तब से फरार है वो। हाँ। तो जब इसका संभल हिंसा में नाम आया तो क्या उस वक्त आप लोग को कोई हैरानी हुई कि वो ये कर सकता है? तो हैरानी होगी। हाँ। कहाँ है क्या है और गलत करा। हाँ। तो आप ये जो सरकार की देख रहे हैं कार्रवाई तो अच्छा कर रही है। क्या लगता है कि मैसेज जाना चाहिए अपराधियों के बीच में? बिल्कुल जाना चाहिए। अपराधी को तो प्रशासन सबको निपटा दे, वही बढ़िया बात है। आपका क्या नाम? मोहम्मद बिलाल। आप पड़ोसी हैं शारिक साठा के? पड़ोसी है। तो शारिक साठा को आपने देखा होगा, उसकी पुलिस हमेशा आती रही होगी। वो तो आ गई है साहब। हाँ, पुलिस हमेशा आती रही होगी, तमाम मुकदमे थे उसके खिलाफ। तो देखिए ये शारिक साठा के ठीक है, वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने खुशी जाहिर की है और ये उनका कहना है कि ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि अपराधियों को एक सख्त मैसेज जाए। गौरव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ग्राउंड जीरो से गौरव आप तक ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहे